हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। देखिए, वैसे तो परसेंटेज का लेसन बहुत बड़ा होता है, लेकिन आज हम आपको परसेंटेज के कुछ कुछ पार्ट्स को बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि परसेंटेज कहते किसे हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का हर क्या होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी जानकारी को लेंगे। सबसे पहले हमें ये सीखना है परसेंटेज का मतलब और परसेंटेज कहते किसे हैं। तो सबसे पहले होता है कि कोई राशि प्रत्येक 100 में कितनी है। परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर कोई भी राशि है तो 100 में कितनी है, यानी कि वह राशि 100 का कौन सा भाग है। यानी कि अगर हम वह राशि 100 का कौन सा भाग है। अगर 100 में हम 50 लेते हैं तो उसका आधा भाग है, 25 लेते हैं तो उसका भी आधा भाग, 50 से भी आधा भाग है। अब दूसरे शब्दों में हम हमको बताएंगे प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत का हर हमेशा 100 होता है। भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रतिशत की दर क्या कहलाती है, तो भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाती है। जिस प्रतिशत को हम चिन्ह ये ऐसे दर्शाते हैं। अगर आपको ये ऐसा चिन्ह कहीं दिखता है तो इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका प्रतिशत। तो चलिए कोई कुछ एग्जांपल लेकर भी देख लेते हैं। हम इसको मिटा देंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा है 20%। हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो है 20%। यानी कि अब हमने आपको डिफिनीशन में बताया था कि भिन्न का हर 100 होता है। तो ये जो प्रतिशत है, और हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि भिन्न को, अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो जैसे कि हमारा जो यहाँ 20% है, ये प्रतिशत में है। अब हमें इसको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। हमने आपको डिफिनीशन में बताया था कि अगर हमें भिन्न को भिन्न में बदलना है तो उसका हर हमें सबसे पहले 100 करना होगा। जैसे कि हम आप लेते हैं 20/100। अब हम इसको काटेंगे। यहाँ पर हमारा 10 से 10 कट जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 5 जा 10। यानी कि हमारा 20% को हम भिन्न में बदलते हैं तो हमारा आता है 1/5 हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं। अब जैसे कि हमें बदलना है भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डिफिनीशन लिख लेते हैं। यदि भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं। जैसे हमने अब क्या लिखा, यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हमें 100 से उसके अंश में हम
हर को अपन करके उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रतिशत है वो भिन्न में आसानी से बदल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे कि हम कहते हैं 2% इतना का इतना परसेंटेज, तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे 50%। अब हमें इसको भिन्न में बदलना है तो हमें यहाँ पे क्या लिखा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि गुणा करना चाहिए। तो हम इसको 50 जो है इसको हम अपॉन कर देंगे और 100 से 50% है तो इसको 50 लिख देंगे और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना सॉरी, यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं भाग करते हैं। तो इसमें हम अगर 100 से भाग करते हैं तो हमारा आएगा 15 टू। तो हम इसको हर काटेंगे, 0 से 0 हमारा कट जाएगा और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। हमारा आंसर होगा 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको भी अगर ऐसी सवालों में दिक्कत आती है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप 100 से डिवाइड करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आइए नेक्स्ट एग्जांपल पर देखते हैं। जैसे कि हमें अगर कह दिया जाए कि हमने अभी प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा, अगर भिन्न दिया हो तो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसके लिए हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। यदि हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, यदि हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे। तो चलिए इस पर भी हम एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जांपल हो गया। अब एग्जांपल में हमको भिन्न लेना है तभी तो हम प्रतिशत बदल पाएंगे। जिसे हम भिन्न में लेते हैं 15/5, हम इतनों का लेते हैं। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा संख्या कट रहा है उसको सबसे पहले हम काटेंगे। तो हमारे यहाँ 5 से 15 जो कट रहा है तो हमको यहाँ पे नहीं तब यहाँ पर हमारा कोई भी संख्या तो कट नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पर कट रहा है 5 3 जा 15। अब ये जो है इसमें नहीं ये गलती हो। हम यहाँ पे जैसे लिए थे 15/5/15 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो 5 से सबसे पहले हम 10 को काटेंगे, 5 2 जा 10। अब 10 में अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 30। अब 30 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 300। अब हमारा 300 कैसे आ गया यहाँ पर, जैसे कि हमें यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा करते हैं। और ये हमारा जो भिन्न है ये है 5/15 मल्टीप्लाई 100। तो 5 से हमने 15 को काटे, 5 से हमने 10 को काटा है तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा नीचे 2। अब 15 से 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 2 जा 30। अब यहाँ पर 30 लिखेंगे और ये जो हमारा 0 था हम इसको लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 300 आंसर।
अब हम इसको मिटा देते हैं। अगर आपसे कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है जैसे कि 500 का, अगर 500 रुपए का 10% कितना होता है, 50% कितना होता है, 20% कितना होता है, तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं। जैसे कि अगर कोई पूछता है 500 का 10% कितना होगा, तो इसमें सबसे पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से 20 हमारा कट जाएगा। अब हमारा आएगा, नहीं 500 का 100 से, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10 से 10 हमारा कट जाएगा, और ये जो 10 है ये हमारा 10 से कट जाएगा, तो हमारा आएगा यहाँ पर इक्वल इंटू 50, यानी कि हमारा 50%। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है 500 का 10% कितना होगा, तो हमारा होगा 50%। तो दोस्तों, अगला पार्ट हम इसके बाद हम जो प्रतिशत पर ये था हमारा प्रतिशत का पार्ट 1, और इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो होगा हमारा प्रतिशत का पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।